अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ईमान की दौलत से माला माल करे। और नाउ डेज़ तो अल्लाह ताला पैसा भी सबको हलाल का बहुत ही ज़्यादा दे, क्योंकि अभी तो जो माहौल चल रहा है उसमें ज़्यादातर हराम की कमाई के लिए इंसान बहुत ही गलत काम करते हैं। पैसा कमाने के लिए हराम काम भी करते हैं। तो अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और उनको हलाल की रोज़ी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको बात जो बताने वाली हूँ, जो शेयर करने वाली हूँ, वो बात है कि लड़कियों को और लड़कों को, ऐसा नहीं कि सिर्फ लड़कियों को। मैं ये चीज़ फर्मली बिलीव करती हूँ कि हम सिर्फ ऑलवेज़ ब्लेम लड़कियों को देते हैं, बट इतना ही इम्पोर्टेंट है कि आप अपने लड़के को भी एक अच्छी तरबियत और एक अच्छी तालीम दो। तो हम जो बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं स्कूल कॉलेज, तो ये ड्यूटी हमारी यहाँ तक ही नहीं रहती कि हम स्कूल या कॉलेज बच्चों को भेज दें और बस हम उन पे बर्डन डालें कि आपको अच्छे परसेंटेज लाना है, अच्छे मार्क्स लाना है, आपका नाम करना है। अल्टीमेट हमारा नाम होगा कि आपका बच्चा पढ़ाई में बहुत होशियार है। तो ये चीज़ तो नहीं है ना, एक सिर्फ आपको मार्कशीट में परसेंटेज दिखाना है सबको और ये शोबाजी करनी है, ये रियाकारी करने का हमारा बच्चा बहुत ही होशियार है। चलो मान लें कि आपके बच्चे ने बहुत सारा स्कोर कर लिया, बहुत अच्छे परसेंटेज लाए, बट अगर वो दीन से दूर हो गया तो, वो इस्लाम से खारिज हो गया तो ये परसेंटेज आपको क्या फ़ायदा देंगे? अभी आपके बच्चे ने 100% भी लाए एग्ज़ाम में और अगर वो दीन से दूर हो गया तो वो 100 परसेंटेज आपको क्या काम में आएंगे? कभी आपने सोचा है इस बात को? इस चीज़ को सीरियसली लेने की क्यों ज़रूरत पड़ गई है कि अभी सोशल मीडिया पे बहुत ऐसे ऐसे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं कि लड़के और लड़कियां दोनों, जी हाँ दोनों लड़के, एक तो पहले हमारे जो यहाँ की एक मान्यता है कि लड़कों को कुछ भी नहीं कहा जाता और लड़कों को हर चीज़ की छूट दी जाती है कि वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा क्यों? आप भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो लड़का हो चाहे आपकी लड़की हो। कैरेक्टर तो दोनों का ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए ना। कैरेक्टर वाइज तो दोनों ही उतने ही अच्छे सच्चे होने चाहिए। और क्योंकि वो मुसलमान के बच्चे हैं, इवन मेरे नॉन मुस्लिम भाईस भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो उनके भी बच्चों का जो कैरेक्टर रहता है ना, अदर रिलीजन में भी ये चीज़ बहुत ही कीमती है कि आप अपने बच्चों का कैरेक्टर को प्योर रखो ताकि उनकी आने वाली ज़िंदगी उनके लिए बेहतरीन बन जाए। अभी हम बच्चे स्कूल कॉलेज भेज देते हैं। कॉलेज का तो अभी तक बहुत ही सुना था, नाउअडेज़ तो स्कूल में भी गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड्स का हो गया है स्टार्टिंग। 12 साल का लड़का हो या लड़की, वो इस चीज़ में इन्वॉल्व हो गए। पता है क्यों? एक तो सबसे पहले जो था कि फ़िल्मी दुनिया में जो सब दिखाते थे, फ़िल्म्स सीरियल्स के थ्रू बच्चे सीखते थे। और अब तो इससे एक कदम आगे और हो चुका है सोशल मीडिया। अब सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे कंटेंट, ऐसे ऐसे वीडियोज़ आते हैं कि देख के दो बार तो सोचना पड़ता है कि ये वाक़ई में कुछ अच्छा मैसेज है भी इसमें। इसमें बच्चे क्या सीखेंगी? अब बच्चों के पास फ़ोन रहता है तो वो इंस्टाग्राम की रील्स देखते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, तो क्या सीखते हैं बच्चे? और यहाँ पे एक मान्यता और भी है हमारे समाज में कि हम जवान बच्चों को कुछ कहने से डरते हैं या उनको समझाने से डरते हैं, या हम कई बार तो खुद ही इस चीज़ से गाफिल होते हैं कि हमको उनको नहीं समझाना बिकॉज़ वो तो बड़े हो गए। यूजुअली हम क्या सोचते हैं कि वो बड़े हो गए, चलो अब नहीं, माँ बाप की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है जब बच्चे जवान हो जाते हैं, क्योंकि जब तक उनकी शादी नहीं होती ना, बच्चों की जिम्मेदारी आप पे है। बच्चों को देखो, उनकी ज़रूरत को महसूस करो और सही वक्त पे उनका रिश्ता कर दो, निकाह कर दो, ताकि वो गलत काम से बच जाए। अभी लड़कियों को आप पढ़ाओगे, कॉलेज में भेजोगे, वो बुर्का पहन के जाती तो है कॉलेज, फिर वहाँ से अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने फिरने जाती है। और पता है बॉयफ्रेंड भी अब तो कौन कौन से निकलते हैं? अदर कास्ट, अदर रिलीजन के बॉयफ्रेंड्स निकलते हैं। और इसमें बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल भी होते हैं जिसमें किसी को बोला सुना जाता है कि भाई आप बुर्का पहन के जाते हो तो आप अपने दीन को ख़राब कर रहे हो। लेकिन बुर्का अगर वो निकाल भी दे, चलो आपने उनको ये सेंटेंस बोला तो उस वो वीडियो देखने वाली जितनी और लड़कियां होगी ना, उनको क्या मैसेज मिला होगा कि भाई चलो हम बुर्का ही निकाल दे तो हम पहचान में नहीं आएंगे कि हम मुसलमान हैं। तो ये चीज़ आप उसको बोलते हैं ना कि रूट से ही क्लीन कर दो।
बच्चों को बचपन से ही ऐसे तालीम दो, उनको सही गलत की परख कराओ। आप अगर भेजते भी हो कॉलेज स्कूल्स, तो आप उसके पीछे पीछे लगो कि बच्चे कहाँ जाते हैं, उनका सर्कल कौन है, उनके दोस्त कौन है, टीचर उनके साथ कैसा करती है। समटाइम्स हमने देखा है कि टीचर बच्चों को अब्यूज़ करती है, चाहे वो कभी लड़कों के बारे में भी सुनते हैं, लड़कियों के बारे में। तो उनकी जो मेंटालिटी डेवलप होती है ना, वो बहुत ही ख़राब तरीके से डेवलप होती है, और वो आगे चल के अपने साथ हुआ ये गंदा अब्यूज़मेंट वो भूल नहीं सकते। फिर वो एक कदम आगे बढ़ते हैं। कोई बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है, कोई क्रिमिनल बन जाता है। तो मेरा यही मानना है, हम सबको मिलके एक चीज़ करनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे से तालीम दें, बहुत अच्छे से तरबियत दें, उनको सही गलत की पहचान कराएं। सबसे मेन चीज़ रहती है कि आप उनको दीन का सही इल्म सिखाओ, उनको बयान सुनाओ, उनको कुरान पढ़ाओ। वो कुरान जिसको हम अरेबिक में ही समझ सके। यस, मस्टली हमें अरेबिक सीखना ही है, ताकि जो कुरान में अरेबिक में अल्लाह ताला ने हमें बताया है हम वो समझ सके विदाउट तर्जुमा। हम अभी डिपेंडेंट किस से है कि जो हिंदी जानते हैं वो हिंदी तर्जुमा, जो गुजराती जानते हैं वो गुजराती, इंग्लिश जानने वाले इंग्लिश तर्जुमा से ही समझते कि कुरान में अल्लाह ताला ने हमें क्या बताया। तो मेन चीज़ क्या है कि आप बच्चों को दीन की सही तालीम दो, उन्हें सही तरबियत दो। पढ़ाई लिखाई ज़रूरी भी है, और अगर आप नहीं पढ़ाते, एक सर्टेन लिमिट तक भी पढ़ाते हो, तो इसमें कोई मसला नहीं है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखो कि कहीं पढ़ाने के चक्कर में आपके बच्चे की ज़िंदगियां तो आप बर्बाद नहीं कर रहे। अभी एक देखा था हमने, अहमदाबाद का केस आया था कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को मार दिया। अब बच्चे इतने अग्रेसिव क्यों हो गए? ये तो अच्छा हुआ कि रिलीजन के नाम पे ज़्यादा वो नहीं हुआ दंगे फसाद, वरना तो पॉलिटिशियंस को तो ये मिल जाता मुद्दा। तो हमारे बच्चे अग्रेसिव क्यों है? आज एक पोस्ट देखा, 5वीं कक्षा में लड़की को बाथरूम में जला दिया। मतलब क्या बच्चों की सेफ्टी कहाँ है, बच्चों की तरबियत कहाँ है, क्या हो क्या रहा है? क्या हम इतने बेपरवाह हो गए? अच्छा, इसमें भी सबसे खूबी की बात क्या है पता है कि अब आजकल सबके पास एक या दो ही बच्चे रहते हैं मोस्टली। मेजॉरिटी क्या हो गई कि अभी ज़्यादा बच्चे पैदा ही नहीं करते, या तो एक बच्चा होता है या दो होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 3, रेयर केस में 4 बच्चे रहते हैं। तो इतने कम बच्चे, एक या दो बच्चों की परवरिश भी हम अच्छे से ना कर पाए तो हमारी ज़िंदगी किस काम की? एज़ अ मुस्लिम हम क्या अल्लाह ताला को क्या जवाब देंगे कि अल्लाह ताला ने हमें जब बच्चा दिया तो एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी दी कि आप अपने इस बच्चे को एक अच्छा और एक सच्चा मुसलमान बनाओगे और उसको दीन के कामों में लोगे। तो आजकल हम क्या कर रहे हैं पता है? दुनिया की आला से आला तालीमात में हम लोग बहुत सारा पैसा डालते हैं। आप फ़ॉरेन कंट्रीज़ बच्चों को भेज देते हो, आपको ये भी नहीं पता होता कि फ़ॉरेन कंट्रीज़ में बच्चों के साथ क्या होता है। आए दिन सुनने को मिलता है कनाडा में, अमेरिका में बच्चों को, स्टूडेंट्स को मार दिया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है। फिर भी माँ बाप इतना लाखों रुपए खर्च करके वहाँ भेजते, और बच्चे खुद से अकेले रहना सीख जाते। फिर जब आगे चलते उसी माँ बाप को जब बच्चों की ज़रूरत रहती है तो बच्चे नहीं आते। क्यों? उनको अकेले रहने की आदत जो पड़ गई है। और इतनी बड़ी बड़ी डिग्री दिलाने के बाद होता क्या है? दुनिया की ज़िंदगी में तो वो कामयाब हो ही जाते हैं, उनको अच्छी जॉब मिल जाती है, अच्छा खासा रहने का सब कुछ मिल जाता है, फैसिलिटीज़, बट उनका दीन उनसे चला जाता है, उनके माँ बाप उनसे छूट जाते हैं। तो आप पढ़ाई के नाम पे जो बच्चों के साथ ज़्यादतियाँ हो रही है आप उसको देखो, और बच्चे क्या सीखते हैं। आप बच्चों का फ़ोन चेक करो, वो क्या देखते हैं सोशल मीडिया में, उनको सही गलत की परख करो। और मैं ये चीज़ बता दूँ कि सबसे ज़्यादा तालीमात देनी भी किसी को है तो वो आप लड़कों को दो। लड़के पहले से ही समझ के बैठे हैं कि हम तो लड़के हैं, हम तो बिंदास है, हमें तो कुछ भी चलेगा। नहीं, लड़के ही किसी और की लड़की से अफेयर करेंगे। तो आपको लड़कों को तालीमात तरबियत देनी बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई के नाम पे बच्चों के ऊपर जो ये बोझ पड़ता है, उनका फ्रस्ट्रेशन निकलता है बच्चों का, वो फिर अदर स्टूडेंट्स के पास जाते हैं और अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं।
पता है मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ, खुद के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ था कि बच्चों को अगर ज़्यादा बर्डन रहता है तो वो एकदम से चिड़चिड़े हो जाते हैं। अब आप सोचो, अर्ली मॉर्निंग स्कूल रहती है, कभी बच्चा ठीक नहीं होता, उसको तंदुरुस्त नहीं होता, वो उसको मूड नहीं होता, फिर भी हम ज़बरदस्ती भेजते हैं। क्यों? एक तो ये जो स्कूल का सिस्टम है ना, वो बेकार कैसा है कि टीचर के ऊपर से हमें इतना प्रेशराइज किया जाता है कि आप अपने बच्चों को भेजो भेजो, आप एब्सेंस रख नहीं सकते। इसके बाद स्कूल में से होमवर्क मिलता नहीं, क्लास वर्क मिलता नहीं, बच्चा इरिटेट हो जाता है और दूसरे स्टूडेंट्स भी उनको बहुत चिड़चिड़ करते हैं। तो एक अलग ही एनवायरनमेंट हो जाता है। इतने सारे स्टूडेंट्स एक स्कूल में, एक छत के नीचे, सबके घर का माहौल अलग है, सबके पेरेंट्स का नेचर अलग है। अब वो बच्चे अपने पेरेंट्स का जो भी फ्रस्ट्रेशन होगा वो यहाँ पे निकालेंगे। कई बच्चों को ऐसा देखा गया है कि उनके माँ बाप उनको बहुत ही मारते हैं। मुझे उनके लिए बहुत सिंपैथी होती है कि बच्चों को आप इतना मारते हो, इतना मारते हो, फिर वो मार खा खा के जब स्कूल में आते हैं तो उनके पास फीलिंग्स नहीं रहती हर्ट होने की। आप समझते हो ये कितना सीरियस मुद्दा है कि उनको जो दर्द का जो रहता है ना कि हाँ, मारने से दर्द होता है या दुख होता है या कुछ तकलीफ़ या उनकी इंसल्ट होगी, वो सब चीज़ें निकल जाती है। फिर वो दूसरे स्टूडेंट्स को भी ठीक उसी तरह ट्रीट करता है जिस तरह से उसके पेरेंट्स ने उसके साथ किया है। तो यही मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि मेन यही है कि एक माँ बाप का जो बच्चों के प्रति ध्यान देना और घर का एनवायरनमेंट अच्छा रखना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। और माँ बाप को चाहिए कि आप बच्चों को देखो, सबसे पहले यही जिम्मेदारी है कि आप अपनी लाइफ में इतना इतना बिज़ी हो जाते हो कि बच्चों के बारे में नहीं देखते। अब बच्चे कहाँ जाते हैं, स्कूल में क्या करते हैं, स्कूल बंक करते हैं, कॉलेज बंक करके कहाँ जाते हैं, मूवीज़ देखने चले जाते हैं या फिर दोस्त के घर चले जाते हैं और फिर बहुत सारे गलत काम होते हैं। और माँ बाप को पता है कब चलता है इस बात का, जब सब कुछ ख़त्म हो जाता है, जब मामला हाथ से निकल जाता है तब माँ बाप को पता चल जाए और उस वक्त माँ बाप कुछ नहीं कर सकते। तो अब पहले से ही अपने जहन में ये बात रखो कि स्कूल में बहुत अच्छी तालीमात दी जाती है बट हम उन पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, हमें उन पे पूरा ट्रस्ट करना चाहिए। यस, ऑफ कोर्स हमारे बच्चे बहुत ही अच्छे हैं बट माहौल अच्छा नहीं है ना, दोस्त अच्छे नहीं हो सकते मे बी। और सबसे बड़ा दुश्मन तो सोशल मीडिया है। तो हम अपने बच्चों को जो ये दुश्मन के साथ घंटों घंटों बिताने देते हैं सोशल मीडिया के साथ, उन पे हम कैसे ट्रस्ट करें? क्या हमारा बच्चा जो वीडियो देख रहा है उसमें से वो क्या कैच कर रहा है? आप उनके जहन को नहीं पढ़ सकते ना कि उसने वीडियो में से कौन सी बात सीखी। तो अगर वीडियो गलत होगा तो गलत बात ही सीखेगा, अंडरस्टूड है। तो आपको अपने बच्चों को बेहतरीन तालीम देनी है। इस तालीम को आप ये मत समझो कि कॉलेज की ऊंची डिग्री ही अच्छी तालीम है। मैनर्स, अखलाक जो शरीयत के हिसाब से होंगे ना बच्चों का, वही उसके लिए सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं ये नहीं कहती कि आप उनको कॉलेज मत भेजो, यस आप भेजो, लेकिन इससे पहले आप दीन की, शरीयत की, जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तालीम दी उसको आप उनके दिमाग में अच्छे से बिठा दो और इतना अच्छे से बिठा दो कि उनका नेचर बिल्कुल अकॉर्डिंग टू इस्लाम हो। क्योंकि इस्लाम पीसफुल रिलीजन है, हमें हमारी शरीयत में सब कुछ बताया गया है, किस तरह से खाना है, किस तरह से पीना है, पहनना ओढ़ना, खाना बैठना, सब कुछ, किसी से कैसे बात करना। तो आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो। अपने बच्चों को, अपनी लड़कियों को, लड़कियां माँ बाप के लिए गर्व भी होती है और लड़कियां शर्मिंदगी का कारण भी बन जाती है। तो प्लीज़ प्लीज़ बी केयरफुल। आप अपने बच्चों को, चाहे वो स्कूल वाले हो चाहे कॉलेज वाले हो, आप उनका ध्यान रखो, उनके पीछे केयर करो और एक अच्छी और सच्ची दीन की तालीमत ज़रूर उनके साथ दो, ताकि हमारे बच्चे की ज़िंदगी दुनिया में भी कामयाबी मिले और आखिरत में भी मिले। आई होप मेरी बात आपको पसंद आई होगी। अगर आपको बुरी लगी हो तो आई एम सो सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बट ये मेरी पर्सनल थिंकिंग है और मैं समझती हूँ कि हर इंसान को अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको शायद मेरी बात में से कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। शुक्रिया।